Hello. Good morning. Good morning, ma'am. हेलो हेलो। मैम, मैं क्या बोल रहा था बोल। कि आप है ना वो नोटबुक का जो सबमिशन कर रहे हो ना उसका अलग अटैचमेंट रखो। ठीक है, इस बार ऐसा कर देंगे। ठीक है मैम, इसलिए फिर हमको पता चले ना, एक साथ फोटो खींचते ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, इसलिए आपको मैं ये बोल रहा था। ओके। तो फर्स्ट चैप्टर का तो आपने कर दिया तो फिर से रखना पड़ेगा मैम। फर्स्ट चैप्टर का तूने नहीं किया, नोटबुक सबमिट नहीं किए? नहीं, मैंने कर दिया है। ओके, मैंने फर्स्ट चैप्टर उसमें का जिसका हो असाइनमेंट गया के देन इट इज ओके, लेकिन अगर नेक्स्ट अभी सेकंड चैप्टर से दोनों का अलग अलग करना है और मैं अलग दोनों का अलग अलग लिंक दे दूंगी सबमिशन मैम के लिए। हाँ, मैम मैंने नहीं किया सबमिट, मेरा कंप्लीट है पूरा। मैंने नहीं तो किया। नहीं किया तो जीरो, क्यों नहीं किया? अरे मैम मेरा कंप्लीट है पूरा, सब कुछ कंप्लीट है, पर हाँ, तो भूल उसको गया मैं। सबमिट करना होता है सर। सबमिट कंप्लीट है से क्या होता है, ड्यू वो भी ड्यू डेट से पहले। मैम आपने कब रखा मुझे पता ही नहीं है, मुझे आज हाँ, पता वो चला अब कि अब सबमिट अब भी कर। वो मेल आते हैं, अब मैं पर्सनल एक एक को मैसेज भी करूंगी। नहीं नहीं, मैं आज कर तो दूंगा मैम, पक्का। मेरा कंप्लीट है पूरा मैम। हाँ, तो करना था ना। 4 लोगों का मिसिंग, 4 लोगों का सबमिट नहीं हुआ है, बता रहा है। मैम मैं आज ही कर दूंगा, अभी क्लास खत्म होने के बाद। ओके, सो कल वाले न्यूमेरिकल किए आप लोगों ने? नहीं किए हो तो कर लेना, इजी ऐसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखनी थी। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर अ न्यू चैप्टर दैट इज शियर स्ट्रेस। बंसल, आप लोगों के पास बंसल है ना? आर के बंसल मैंने आपको दी है ना? यस मैम, है हमारे पास। हाँ, तो पढ़ते हो क्या उसे या नहीं पढ़ते हो? ओके, सो इन आर के बंसल चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर होगा आई गेस, हाँ 342। ओके, अगर आपको बंसल में देखना हो तो इट इज अ चैप्टर नंबर 8 that is a shear stresses in beam. Okay, so our new chapter is shear stresses in beam. Okay, we show bending stress, we show in previous semester we show direct stress. Okay, then we show bending stress, wo my by I wala bending equation wala. Okay, so that was the bending stress. Okay, उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, जो अभी हमने फिनिश किया, दैट वाज द डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ this is a shear stresses in beam, so this is our new chapter that is a shear stresses in beam. Okay, तो इसके अंदर डेरिवेशन से 2-3 इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। ओके, और उसके बेस पे ही वी हैव टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। ओके, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव सीन दैट व्हेन द पार्ट ऑफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो shear force, then will be a only bending stress in the beam. Okay, so that is a definition of bending stress. What is bending stress? Bending stress क्या होता है? जब आपके बीम पे शियर फोर्स 0 होता है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होती है, तो इन दैट कंडीशन जो आपके बीम पे स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज अ बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, दैट वी शो इन आवर बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर। ओके,
in the beam. Okay, the shear stress will be 0 at shear stress is equal to shear force divided by the area. Now all of you know what is shear stress. Stress is equal to what? That is equal to load by area. So what is shear stress? That is equal to shear force divided by area. Okay, so shear stress is equal to shear force divided by area, because stress is equal to sigma is equal to what? Stress सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए. अगर यहाँ पे मेरा शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस सिग्मा बराबर शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, लोड बाय एरिया और फोर्स बाय एरिया. सो दैट इज माय स्ट्रेस. So my stress is equal to, my shear stress is equal to shear force divided by area. Okay, the shear stress will be 0 as shear force is 0, the shear stress will be also 0. Okay, yes, if my shear force, अगर मेरे बीम पर, अगर suppose here it is a my beam, और मेरे बीम पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, if my force is equal to 0, तो but obvious अगर मेरा फोर्स ही 0 होगा तो मेरा shear stress क्या होगा? 0. Okay, that is a simple. But in actual practice, a beam is subjected to a bending moment which varies from section to section. Okay, so suppose here it is a my beam. ये मेरा beam है. Suppose ये मेरा beam है. Suppose my beam is AB. यहाँ पे मेरा AB beam है और यहाँ पे मेरी UDL. इस force को आप हम UDL कहते हैं. I hope all of you know. Okay, so suppose UDL is acting on this beam. Okay, तो suppose यहाँ पे मेरा UDL है 5 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, सपोज ये भी लेंथ है मेरी 2 मीटर और ये लेंथ है मेरी 1 मीटर और ये लेंथ है भी अगेन मेरी 1 मीटर. ओके, सो माय बेंडिंग मोमेंट्स विल बी वेरी सेक्शन टू सेक्शन. मतलब सपोज हियर इट इज अ C, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है इट इज इक्वल टू D. ओके, सो व्हाट इज माय मोमेंट एट A इज इक्वल टू, A पर मेरी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी? चलो बताओ क्या होगी? A पॉइंट पे मेरी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी? हेलो, आप लोग सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल? हेलो, 0. yes, at A point my bending moment will be 0 because my distance is equal to 0. A से A का distance क्या होगा? That is equal to 0. So moment at A is equal to 0. Now what is the moment at B? B point पे मेरी moment क्या होगी? और कोई बताओ अर्चना के अलावा? सुदीप्ता, what is my moment at B point? B point पे moment कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं सबको फिर वीडियो ऑन करने के लिए बोलूंगी और जो आंसर नहीं दे रहा है उसकी मैं एब्सेंट रख दूंगी. सुदीप्ता तू सुन रहा है? मैकेनिकल 12 सिद्धार्थ, संकेत, मैकेनिकल 2. हेलो, यस मैम. हाँ चलो बता संकेत, बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरी मोमेंट क्या होगी? ये तो आना ही चाहिए, ये तो बेस है हमारा. तो मैम फोर्स इनटू डिस्टेंस. यस, फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके, तो डिस्टेंस क्या है Yes, मेरा? ma'am. 2 मीटर. फोर्स क्या है मेरा? 5 किलो न्यूटन पर मीटर. तो मेरी मोमेंट क्या 5 होगी? किलो 10. न्यूटन पर मीटर. 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर. सही है? ओके, सो दिस इज माय मोमेंट एट दिस पॉइंट. ओके, सो जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ओके, अगर मेरा यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे लूंगी तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3 मीटर इंटू 5. ओके, तो एज माय डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरी मोमेंट भी क्या हो रही है? वेरी हो रही है. मतलब हर एक सेक्शन पे मेरी मोमेंट क्या होगी? वेरी होगी. ओके, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी मोमेंट क्या होती जाएगी? वेरी होती जाएगी. ओके, तो ये बता रहे. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट which is varies from section to section. Okay, मतलब मेरे एंड में जो फर्स्ट सेक्शन पे मोमेंट है वही मोमेंट सेम नहीं रहेगी थ्रू आउट द बीम. इट विल बी वेरीज बिकॉज माई मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो अगर मेरा डिस्टेंस वेरी हो रहा है तो मेरी मोमेंट भी क्या होगी? वेरी होगी. ऑल्सो द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इज नॉट जीरो. ओके, इट इज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम द सेक्शन टू सेक्शन. ओके, मेरा शियर फोर्स भी क्या होगा?
थ्रू आउट द बीम वो जीरो नहीं हो सकता. इट विल बी वेरी सेक्शन टू सेक्शन. ड्यू टू दिस शियर फोर्स द बीम विल बी सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेसेस. तो मेरे बीम पे जो शियर फोर्स लगता है, जो हमने जो शियर फोर्सेस की कैलकुलेशन हमने सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर बीम के लिए की थी, हमने उसके लिए डायग्राम्स भी ड्रॉ करे थे. ओके, सो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और लोड डिवाइडेड बाय एरिया. इफ some forces or some shear forces are acting on my beam, so due to that shear forces shear stresses will be developed in my beam. तो मेरे बीम के अंदर shear force की वजह से shear stresses develop होंगे. These transverse shear stresses will produce complementary horizontal shear stresses which will be acting on longitudinal layer of the beam. मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो shear stresses है वो जो बीम का longitudinal section है, ओके, मतलब कि ये जो लेंथ वाली डायरेक्शन है उसके अंदर कोई स्ट्रेसेस डेवलप करेगा. ओके, सो दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. हम लोग अलग अलग सेक्शन के लिए लाइक रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, तो वेरियस अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के लिए वी विल लर्न वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स. कौन से सेक्शन के लिए मेरे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. फॉर दैट वी हैव टू डिराइव सम थियरीज. ओके, सो हम थोड़े बहुत डेरिवेशन है वो हमें करना है. बुक में थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा. मैंने एकदम थोड़ा सिंपल डी से समझाया है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं ये शेयर नहीं करूंगी. ओके, ये इजी है, बुक से ज्यादा इजी है. अगले वाली थियरी बुक की सही थी, मतलब मैंने फिर उसके लिए आपको नोट्स नहीं दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे मतलब बीच में कुछ स्टेप मिसिंग है बुक में, सो यहाँ पे आप मैंने नोट्स बनाई है इसके लिए. ओके, सो एक मिनट पहले जो ऑनलाइन है ना, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दो, और जो नहीं है कैमरा ऑन रखता है उसको मैं आज एब्सेंट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब आंसर पूछती हूँ कोई आंसर ही नहीं देता है. ओके, नाउ हियर इट इज अ बीम. सपोज ये मेरा एक बीम है. ओके, ये दिस वन इज माय क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम और ये मेरी लेंथ ऑफ द बीम है. ओके, मेरा क्रॉस सेक्शन ये है, मेरी विड्थ है और ये है मेरी डेप्थ. ओके, सो मेरी विड्थ और डेप्थ है और ये जो है मेरी टोटल लेंथ ऑफ द बीम है. समझ आ रहा है बीम? ओके, सो इट इज अ बीम. सपोज आप अज्यूम करो कि आपके घर के अंदर अगर आप देखो तो कोई बीम होगा, तो आप उस बीम को अज्यूम करो, और जो भी हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी डिराइव करेंगे वो उस बीम के लिए ही करेंगे. ओके, सो सपोज ये मेरा क्या है, डेप्थ है, स्मॉल डी है, विड्थ है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल बी, और ये मेरी लेंथ ऑफ द बीम है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस बीम का मैं एक छोटा सा पोर्शन कट कर रही हूँ. ओके, तो सपोज यहाँ से मैं ये एक छोटा सा पोर्शन जो है वो कट कर रही हूँ, यहाँ से इस बीम का. इस पोर्शन जो है वो पोर्शन की लेंथ क्या है, dx. इस पोर्शन की लेंथ है dx है, और ये पोर्शन को सपोज मैं नाम दे रही हूँ ABCD. समझ आ रहा है? हेलो, यस मैम. ओके, हमने क्या किया है, हमने एक बीम लिया है, उस बीम का हमने एक छोटा सा पोर्शन, आप लोग लिखते जाना, ये फिगर भी है वो ड्रॉ करते जाना, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा. ठीक है, सो जो ऑफलाइन है, सुदीप्ता मैकेनिकल 8 नंबर, सिविल 1 नंबर, फिर मैं उन लोगों को प्रेजेंट नहीं दूंगी. ओके, आप लोगों को कैमरा ऑन रखना है, और अगर जो ऑफ रख रहा है उसको मेरा आंसर देने होंगे. मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं उसको मुझे आंसर देना होगा. जिसकी अगर सिविल 1 वीडियो में, प्रेजेंट है. हाँ तो फिर क्यों आंसर दे, कहाँ पे है तू? ओके, यहीं पे ही हूं मैम. तो सो ये जो मेरा ये पोर्शन है जो मैंने कट किया है बीम का ABCD, उसको यहाँ पे मैंने एनलार्ज किया. तो दिस इज माय पोर्शन दिस इज माय पोर्शन ABCD. सो इट इज माय पोर्शन ABCD, और जो लेंथ है इस पोर्शन की दैट इज इक्वल टू dx. ये जो मेरी लेंथ है दैट इज इक्वल टू dx. सो dx इज माय लेंथ ऑफ ये जो छोटा सा सेक्शन है ना, उसको मैंने यहाँ पे एनलार्ज किया है. ओके,
सो इट इज अ, मैंने ये क्या लिया है, बीम का एक छोटा सा सेक्शन कट किया है और उसको कट करके यहाँ पे उसे एनलार्ज किया है, और हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस सेक्शन के लिए करेंगे। ओके, तो सपोज यूडीएल इज एक्टिंग ऑन दिस बीम, ये जो मेरा बीम है उस पे सपोज कोई यूडीएल लग रहा है। ओके, सपोज यहाँ पे कोई यूडीएल लग रहा है। यूडीएल मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल का अगर एग्जांपल हो तो आपका जो फ्लोर है उस फ्लोर पे अगर आपकी एक दीवार है, वॉल है, तो वॉल क्या करेगी? आपके पूरे फ्लोर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूडीएल। ओके, तो सपोज ये एक मेरा बीम है, बीम के ऊपर कोई एक वॉल है, तो उस वॉल का फोर्स आ रहा है मेरे बीम पर। ओके, और इस बीम का एक मैंने छोटा सा सेक्शन कट किया है, दैट सेक्शन उस जिसे मैं नाम दे रही हूँ ABCD। ओके, और उसकी लेंथ है dx जितनी, और इस सेक्शन पे मेरा यूडीएल एक्ट हो रहा है। ओके, यूडीएल इज एक्टिंग ओवर दिस सेक्शन। तो ये जो मेरा सेक्शन है, अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगी वो इस सेक्शन के लिए करूंगी। ओके, सो इतना समझ आया? हमने क्या किया, हमने पहले एक बीम लिया है, बीम का एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम किया है, सेक्शन को नाम दिया है, सेक्शन की लेंथ dx है। ओके, और इसे क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो मिडल में से पास होती है ना ये वाली लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? line of axis. न्यूट्रल एक्सिस। ओके, दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कंप्रेशन भी नहीं लगता, जो हम बेंडिंग स्ट्रेस में पड़ गए हैं, जिसके ऊपर अगर सपोज ये मेरा बीम है, अगर उस बीम पर अगर सपोज मेरा कोई कंप्रेशन लोड लग रहा है, सपोज ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे सपोज यहाँ पे मेरा यूडीएल लग रहा है, तो मेरा बीम कैसे बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा। ओके, ये जो मेरा बीम होगा ना वो ऐसे बेंड होगा, लेकिन इसके बीच में कोई एक एक्सिस होगी, जो ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन होगा, बॉटम वाला टेंशन होगा, लेकिन ये कोई एक्सिस होगी जिसपे कंप्रेशन भी नहीं लगेगा, टेंशन भी नहीं लगेगा। सो दैट पोर्शन, दैट लाइन इज नोन एज अ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, वो मेरी जो लाइन है दैट इज अ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है ना, दैट इज अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम। तो ये मेरे बीम के लिए, ये मेरा जो बीम सेक्शन है उसके लिए ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, यहाँ पे हम ये सेक्शन नहीं ले रहे हैं, हमने यहाँ से ये सेक्शन कट किया है, रिमेम्बर दिस। ओके, सो यहाँ पे से मैंने ये सेक्शन को एनलार्ज किया है। ओके, एंड सम यूडीएल इज एक्टिंग ओवर दिस सेक्शन, मेरे बीम पे कोई यूडीएल लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज dx इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ सेक्शन, जो मैंने सेक्शन अज्यूम किया है उसकी लेंथ है। व्हाट इज b? दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ अ सेक्शन। व्हाट इज m? ये जो मेरा पोर्शन है ना, ये जो मेरा पोर्शन, ये जो पॉइंट है उसके ऊपर जो मोमेंट लग रही है, तो दैट इज इक्वल टू m। सो बेंडिंग मोमेंट एट AB लाइन, ये जो मेरी लाइन है ना AB लाइन, उसके ऊपर जो मोमेंट लग रही है, बेंडिंग मोमेंट लग रही है, दैट इज इक्वल टू m, जिसे मैं नाम दे रही हूँ m। अगर सपोज मैंने अभी मैंने आपको अभी ये समझाया कि सपोज यहाँ पे मेरा बीम है, अगर इस पोर्शन पे, अगर ये सपोज मेरा ए पोर्शन है, ये मेरा बी है। ओके, और मेरा कोई यूडीएल लग रहा है इस बीम के ऊपर, सपोज मैं कोई यूडीएल अप्लाई कर रही हूँ। ओके, यहाँ बी पोर्शन है। ओके, तो जैसे जैसे मेरी लेंथ, सपोज ये मेरी लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ मेरी 2 मीटर है, तो जैसे जैसे मेरी लेंथ बढ़ेगी मेरी बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगी। समझ आ रहा है? बिकॉज मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? मोमेंट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस। ओके, तो अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरी मोमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। समझ आ रहा है? ओके, तो सपोज यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर मेरी मोमेंट m है, तो यहाँ पे अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओके, तो जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ा मेरी मोमेंट क्या हुई? बढ़ी। तो सपोज मैं अज्यूम करती हूँ कि वो कितनी इंक्रीज हो रही है? डेल्टा m जितनी, मतलब m प्लस डेल्टा m। इस पोर्शन पे मतलब सी पॉइंट पे मेरी मोमेंट डेल्टा m जितनी बढ़ रही है, ए से ए पे सपोज मेरी मोमेंट m है और सी पॉइंट पे मेरी मोमेंट इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? सपोज दैट इज इक्वल टू m प्लस डेल्टा m। समझ आया ये क्या बोला मैंने? हेलो, Yes, ma'am. ओके, तो एट द
this point my moment is equal to m plus delta m. Okay, now suppose f is equal to shear force at AB portion. अगर suppose ये जो line है इस पर अगर मेरा shear force m है तो यहाँ पे भी मेरा जैसे जैसे मेरी लेंथ बढ़ेगी मेरा shear force भी इंक्रीज होगा, बिकॉज shear force इज इक्वल टू व्हाट, shear force को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दे तो क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस. ओके, तो shear force इज इक्वल टू व्हाट, लोड इनटू डिस्टेंस. ओके, उसको मैंने अगर मुझे shear force को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस. तो इट इज आल्सो डिपेंड ऑन टू द डिस्टेंस. ओके, इफ माय डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग तो माय shear force इज आल्सो इंक्रीजिंग. ओके, सो अगर इस पॉइंट पे मेरा shear force F है तो इस पॉइंट पे मेरा shear force ज्यादा होगा फॉर ए पॉइंट से ज्यादा. सो सपोज दैट इज इक्वल टू F प्लस डेल्टा F. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ओके ये जो मेरी फिगर है वो आप पहले समझिए कि व्हाट इज इन दिस फिगर. dx इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ बीम, b इज इक्वल टू विड्थ ऑफ अ सेक्शन, m इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट, m प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट, f इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दिस पॉइंट एंड f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू शियर फोर्स एट CD लाइन. ओके, सो ये जो मेरी फिगर में जो चीजें हैं वो मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन की है कि मेरी फिगर में मैंने क्या क्या रखा है. ओके, सो नाउ बेंडिंग स्ट्रेस ऑन AB. अगर मुझे इस लाइन पे अगर मुझे AB लाइन पे अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस. सो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन ऑल ऑफ यू नो. Okay, all of you know the equation of a bending stress. Okay, so that is equal to my by is equal to sigma b upon y. m by I is equal to sigma b upon y. So my sigma b is equal to, that is my bending stress. So my sigma b is equal to my by I. ये तो पता है, हमने bending stress में कर गए हैं. Okay, now अब यहाँ पे stress is equal to what, force by area और load by area. तो load is equal to what, स्ट्रेस इनटू एरिया. ये तो आपको पता है ना, हमने लास्ट सेमेस्टर में किया था. लोड इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया. सो लोड इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया. ओके, सो सपोज यहाँ पे मेरा माय स्ट्रेस हियर माय स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा बी. ओके, तो माय फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. ओके, तो सपोज मेरा स्ट्रेस क्या हुआ, सिग्मा बी, एरिया सपोज स्मॉल ए है. ओके, सपोज मैं एरिया मैं कंसीडर करती हूँ कि इस छोटे से सेक्शन का एरिया है स्मॉल ए. तो माय फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, m y बाय I इनटू स्मॉल ए. इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. समझ आया? इतना समझ आया? अगर जिसको इसमें डाउट है पूछ लेना प्लीज. हमने क्या किया, हमने बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई किया. बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हमने सिग्मा बी के फॉर्म में पूरा इक्वेशन ले आए. ओके, फिर हमने क्या किया कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. सो दैट इज इक्वल टू my बाय इनटू a. सो उसे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1. इसे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ सेकंड, ये मैंने किसके लिए, ये जो फोर्स कैलकुलेट किया वो मैंने किस पोर्शन के लिए कैलकुलेट किया, ए बी लाइन के लिए. ओके, जो मेरा बीम है ना, मेरा बीम सेक्शन है, ये जो मेरा बीम सेक्शन है यहाँ पे ए बी सी डी. तो ये जो फोर्स था ना, ये पहले वाली कैलकुलेशन, इट इज फॉर दिस सेक्शन ओनली. अब मैं क्या कर रही हूँ, बेंडिंग स्ट्रेस एट सी डी. अब मैं सीडी लाइन के लिए कर रही हूँ. ओके, तो सीडी के लिए मेरी मोमेंट क्या हुई, मेरी मोमेंट इंक्रीज हुई. कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा है. सो फॉर दिस सीडी सेक्शन माय मोमेंट इज m. इस इक्वेशन में मैं मेरी सीडी की मोमेंट दैट इज इक्वल टू m प्लस डेल्टा m. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो थ्रू आउट दिस सेक्शन एक ही रहेगा. अगर मेरे सेक्शन की b और d चेंज नहीं हो रहा है तो माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कांस्टेंट. अगर यहाँ पे मेरी सपोज ये b है, ये d है, ब्रेथ और डेप्थ चेंज नहीं हो रहे हैं तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम. तो m बाय I. ओके, यहाँ पे मेरा स्ट्रेस चेंज हो रहा है बिकॉज फॉर शियर फोर्स मेरी लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो मेरा स्ट्रेस भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है. और सपोज वो इंक्रीज हो रहा है डेल्टा सिग्मा जितना. ओके, डेल्टा सिग्मा. ओके,
तो यहाँ पे my stress is equal to sigma b plus delta sigma upon y. Y will be constant because it is also depend on depth. If depth is same, तो y में मेरा कोई changes नहीं होगा. Okay? तो यहाँ पे मेरा बेंडिंग स्ट्रेस हुआ कौन सी लाइन पे? CD पोर्शन पे, CD लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे my bending stress is equal to this. Okay? तो नाउ अगेन इसके अंदर हमने जैसे सिग्मा बी के फॉर्म में इक्वेशन लाए थे, तो सेम सिग्मा बी प्लस डेल सिग्मा, ये डेल्टा है. ओके, ये डेल्टा है. ओके, डेल सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन डेल्टा एम अपॉन आई इनटू वाई. अगेन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस. फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. यहाँ पे मेरा स्ट्रेस है, ये मेरा स्ट्रेस है. ओके, so my force is equal to, this is equal to my stress. Okay, so my force is equal to stress into area. Okay, so this is one my equation number 2. समझ आया यहाँ तक? चलो नोट डाउन, ये जो भी मैंने पढ़ाया है उसको भी लिख लो पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं. फिगर ड्रॉ करो और ये लिख लो. Shearing stress at a section in a loaded beam. Okay, theory का नाम है shearing stress at a section in a loaded beam. सिविल 5 नंबर, मैं प्रेजेंट ले रही हूँ अभी. सिविल 1 नंबर. Yes, ma'am. Present. सिविल 2 नंबर. सिविल 3. Present, ma'am. कौन है 3? क्या मैम? हाँ मैम हेलो. 3 मैम ऐसे पूछ रहे हो मैम? हेलो मैम. हाँ बता. मैम जरा जूम करो ना. પછી ઉપરથી ફિગર. ઓકે, એક મિનિટ. Hello, कि ma'am. तेरी वीडियो क्यों नहीं दिख रही लेकिन? Hello, ma'am. हाँ, Hello. किसकी मैम? अंकित की. सिविल 4 नंबर नहीं है. सिविल 5 सुदीप्ता एब्सेंट. प्रेजेंट मैम. मैम अभी अर्चना 5 अर्चना तो है ना, अर्चना तो प्रेजेंट है. नेटवर्क पूरा नेटवर्क 5 नंबर. સિદ્ધાર્થ તું ક્યારનો ક્યાં હતો? મેં તને 3 થી 4 વાર બોલાવ્યો. ક્યાં ગયેલો? मैडम શું મેડમ? અહીંયા જ નથી તું. मैडम અહીંયા જ છું मैडम. અગર હું બોલાવું ત્યારે તમે અગર નહીં હશો તો હું તમારી એબ્સેન્ટ મૂકીશ. યાદ રાખજો, મને થ્રુ આઉટ ધી લેક્ચર તમે પ્રેઝન્ટ અથવા તો તમારી વિડિયો ઓન રાખો. અગર તમારી વિડિયો ઓફ હશે તો હું તમને જ્યારે પણ બોલાવું ત્યારે તમે મને અહીંયા જોઈએ. બસ મને આન્સર આવવો જોઈએ. ओके मैडम. सिविल 6 7 आता ही नहीं है. 7 नहीं आता. हाँ 8 किशन भी नहीं आ रहा है बहुत लेक्चर से. 9 लेफ्ट. 10 11 मैकेनिकल 1 2 प्रेजेंट मैम. 3 Present, ma'am. 4 Left. Yes. okay 5 मैकेनिकल 5 नहीं है. 6 नंबर भी नहीं है.
7, 8, 9, Present ma'am. 9 present. Okay. 10 is also present. 11 तो आता नहीं है. 12 सिद्धार्थ. सिद्धार्थ तूने Yes, किया ma'am, थियोरी लिख present. रहा है? बता मुझे. Yes मैम लिख रहा हूँ. हाँ मैडम बताता हूँ. 13 आशुतोष. Present ma'am. ओके. Present ma'am. मैम 10 प्रेजेंट है मैम. Hello, नेटवर्क ma'am. कोई हाँ हाँ हेलो. हाँ हाँ प्रेजेंट Hello, मुकीदारी. ma'am. Hello. Hello, ma'am. બોલો. મેમ નેટવર્ક ઇશ્યુ કરે તમારી પીડીએફ બિલકુલ બ્લર દેખાય છે. તમે પ્લીઝ આ પીડીએફ શેર કરો ને ગ્રુપમાં. मैम नीचे करो ना जरा बस. ऊपर करो ऊपर. नेक्स्ट બીજું. હેલો મેમ. બોલો. નેટવર્ક ઇશ્યુ કારણે તમારી આખી પીડીએફ બ્લર દેખાય છે. પ્લીઝ તમે ગ્રુપમાં શેર કરી દો ને પીડીએફ. ગ્રુપમાં કઈ થશે નહીં. ક્લાસમાં જ કરવાનું બધું. हेलो मैम. પીડીએફ માં આખી બ્લર દેખાય છે નેટવર્ક ઇશ્યુ કારણે. તને જ બ્લર દેખાય છે. આ લોકોને તો દેખાય છે. हेलो मैम मुझे भी ब्लर दिखा रहा है. किसको ब्लर दिखा रहा है? मैम मैकेनिकल 8 मैम. नेटवर्क इशू. तू कब से कहाँ था? मैकेनिकल 8 तीर्थ एब्सेंट मैम रख दी ठीक से मैंने. कनेक्ट ही नहीं हो रहा मेरा. मैम तू गप्पे मार. मैम एक्चुअली वाईफाई नहीं चल रहा. तो इसका नहीं है. मैकेनिकल 8 का एब्सेंट दो. मैम आप मैकेनिकल 8 का एब्सेंट. हाँ तो एब्सेंट ही ना दिया है इधर ना. लाइट नहीं है ना. इसमें कब वाईफाई से नहीं मैं चल तुझे रहा. बुला रही थी तो कब से कहाँ था? ओके चलो. हो गया. यहाँ तक लिख शेयर कर लिया. दो पीडीएफ. हेलो यहाँ तक मैम. लिख लिया. हाँ तब आप नोट्स क्लासरूम में शेयर कर दो ना मैम. मैम बाकी से ऊपर है जो. ओके. मैडम बाकी से 1 मिनट. हाँ હેલો મેમ. હેલો. बोलो. આ ક્લાસરૂમમાં નોટ શેર કરી દો ને મેમ પ્લીઝ. ના 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 લેક્ચરમાં જ લખવાનું બસ. પછી તમે લોકો બધું રેડી આપે પછી નોટ્સ ક્યારે બનાવશો? સાથે સાથે નોટ્સ બનતી જાય ને તમારી. મેમ અમે નોટ્સમાં લખી દઈશું પણ મેમ નથી નેટવર્ક કારણ આખી મને પીડીએફ બ્લર દેખાય છે. કઈ રીતે લખું મેમ? मैम हेलो. ચેપ્ટર પતી જશે પછી કરી Hello. દઈશ. હા બોલ. हेलो मैम. मैम आपने आज बेंडिंग स्ट्रेस एट सीडी છે એમાં હા. સિગ્મા બી પ્લસ ડી સિગ્મા લખેલું છે ને. હા ડી સિગ્મા તો ડેલ એને ડેલ વંચાય કે ડી વંચાય. ડેલ્ટા છે. ઓકે ઓકે. તમે આમ પણ લખી શકો આમ પણ લખી શકો. કોઈ બુકમાં ડેલ્ટા હશે કોઈ બુકમાં ડી હશે. ओके सो नाउ अनबैलेंस लोड. अनबैलेंस लोड मतलब क्या होता है? अगर दोनों का लोड सपोज दिस इज माय ए बी सेक्शन, दिस इज माय सी डी सेक्शन. ओके अगर मेरा दोनों सेक्शन पे ए और सी दोनों पे लोड अगर इक्वल होता सेम होता तो दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ बैलेंस सेक्शन. बट यहाँ पे मेरा क्या है? मेरा सी डी सेक्शन पे लोड ज्यादा है ए सेक्शन से ए सेक्शन से मेरा सी डी सेक्शन पे लोड क्या है? ज्यादा है. तो कितना ज्यादा है जिसे मुझे बैलेंस करने के लिए ए बी सेक्शन पर कितना लोड लगाना पड़ेगा? सो दैट इज अनबैलेंस लोड. ओके सो दैट लोड इज अनबैलेंस लोड. ओके तो अनबैलेंस लोड इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1. ओके अगर इस लोड के अंदर से मैं इस लोड को माइनस कर दूंगी तो जो मुझे मिलेगा लोड उतना लोड अगर मैं ए बी सेक्शन पे लगाऊंगी तो मेरा सेक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस. ओके यहाँ पे मेरा अभी किस पे ज्यादा लोड है? सी डी सेक्शन पे. सी डी सेक्शन पे लोड ज्यादा है मतलब मेरा सेक्शन अनबैलेंस हुआ. ए बी सेक्शन से सी डी सेक्शन पे लोड ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 2 minus equation number 1. So this one is my equation number 2. This one is my equation number 1. अगर मैं 2 नंबर के इक्वेशन में से अगर मैं 1 नंबर का इक्वेशन माइनस करती हूँ तो आई विल गेट दिस डेल्टा एम बाय आई इंटू वाई इंटू ए.
ओके ये मुझे मिलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करती हूँ देन आई विल गेट दिस डेल्टा एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू ए। राइट डाउन दिस, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैम थोड़ा जूम करो ना। तू कब से कहाँ था? वैसे भी तेरी एब्सेंट रखी है। अब मैं मैम मैं ये मोबाइल देख, बस मुझे कोई आर्ग्यू नहीं चाहिए। मैं जब बोलूं मुझे हर एक इंसान प्रेजेंट चाहिए, अगर नहीं होता है उसकी एब्सेंट रख जाएगी, बस आर्ग्यू नहीं मोबाइल चाहिए बंद फिर हो कुछ गया था, भी। दूसरा मोबाइल से कनेक्ट किया फिर। हाँ तो कोई बात नहीं। कोई आर्ग्यू नहीं चाहिए मुझे बस। Unbalanced load is equal to equation number 2 minus equation number 1. Okay, so m plus delta m upon I into y into a minus my into I upon a. Okay, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो that this one is a unbalanced load. ये मुझे क्या मिलेगा? Unbalanced load. Okay, so this is equal to a unbalanced load. Okay, now again my unbalanced unbalanced load is equal to delta m upon I into y into a. This one is equal to my unbalanced load for a section. Okay, अगर इतना लोड अगर मेरा ए बी सेक्शन पे होता तो my section will be balanced. अगर ये लोड मेरा ए बी सेक्शन पे इतना लोड ज्यादा होता तो my ए बी सेक्शन will be balanced, but my section is not balanced because on CD section my load is greater than the AB section. Okay, now total unbalanced force. Okay, ये अनबैलेंस फोर्स किसके लिए है? हमने पहले यहाँ पे एक बीम बनाया था। ओके, ये बीम था हमारा। बीम के लिए हमने एक सेक्शन डिसाइड किया था, ये सेक्शन ए बी सी डी। तो ये जो अनबैलेंस लोड है, दिस अनबैलेंस लोड इज ओनली फॉर दिस मच सेक्शन, ये सेक्शन के लिए है। अब मुझे पूरे बीम के लिए अगर अनबैलेंस लोड चाहिए तो व्हाट आई विल डू, आई विल इंटीग्रेट। ओके, सो मैं क्या करूंगी, 0 टू डी बाई 2, ये जो मेरी डेप्थ है ना डी बाई 2। ओके, तो मैं क्या करूंगी, टोटल अनबैलेंस फोर्स अबो न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये जो मेरा फोर्स है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पे है। अब अगर मुझे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर मुझे टोटल अनबैलेंस लोड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी। कहाँ तक, ये मेरा टोटल क्या है, टोटल डेप्थ अगर मेरी डी है तो ये डेप्थ मेरी क्या होगी, दिस डेप्थ इज इक्वल टू डी बाई 2, दिस डेप्थ इज इक्वल टू डी बाई 2। ओके, सो इफ आई वांट टू फाइंड टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स अबो न्यूट्रल एक्सिस, अबो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की डेप्थ क्या होगी, दैट इज इक्वल टू डी बाई 2। तो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम 0 टू डी बाई 2। तो लेट मी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। ओके, so let me integrate this equation from 0 to d by 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस इक्वेशन को 0 to d by 2 पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ माय टोटल फोर्स F इज इक्वल टू 0 to d by 2, जो मेरा अनबैलेंस फोर्स का इक्वेशन आया वो इक्वेशन। नाउ इन दिस इक्वेशन यहाँ पे ये जो है मेरी मोमेंट है और आई, मैंने आपको बताया कि मेरी मोमेंट और आई किस पे डिपेंड करते हैं, सेक्शन के ऊपर। सेक्शन में मेरा बी और डी चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज हम एक ही बीम के लिए बात कर रहे हैं ना। सो फॉर थ्रू आउट द बीम my b and depth, my width and depth will be remain same, so that's why मेरा moment of inertia और bending moment capital M change नहीं होगा। ओके, मेरा चेंज ये हो रहा है। ओके, y a into dy। ओके, ये जो है मेरा क्या होगा, डेप्थ के लिए चेंज होगा। एरिया पहले मैंने क्या लिया था, थोड़े से सेक्शन का लिया था, थोड़ी सी